हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हम लोग का टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो कंपैरिजन है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट इंडस्ट्री, उसके टाइप्स के बारे में, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट कॉमर्स, देन वी विल स्टडी अबाउट ट्रेड्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड्स विद एक्सप्लेनेशन। मतलब हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और उसके जितना भी टाइप्स है और उसका एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, मीनिंग में क्या डिफरेंस है? बिजनेस का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉर प्रॉफिट। क्या है? अगर हम लोग कुछ बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये क्या हम लोग का मोटिव है? प्रॉफिट मोटिव है। देन प्रोफेशन में क्या है? प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जैसे डॉक्टर्स, वो क्या करते हैं? एक स्पेसिफाइड जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करते हैं। देन कौन है? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन भी स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारे क्या होगा? प्रोफेशन होगा। देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वर्किंग अंडर एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है उसके अंडर में काम करने वाले को एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। देन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्या डिफरेंस आएगा? फर्स्ट, बिजनेस में क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। ये सब हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट अर्निंग एक मोटिव रहता है। देन प्रोफेशन में क्या ऑब्जेक्टिव है? दे यूज टू गेट सर्विस फीस। जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग अगर कोई डॉक्टर के पास में जा रहे हैं चेकअप करने के लिए, तो क्या वो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप कर देंगे? नहीं करेंगे। दे विल बी टेकिंग सम चार्जेस, सो दैट इज देयर सर्विस चार्जेस। देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि एक फिक्स ड्यूरेशन में, जैसे आफ्टर 1 मंथ क्या है? सैलरी दिया जाता है। तो देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज सैलरी अर्निंग। देन क्वालिफिकेशन। बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है? नहीं, बिजनेस में जो क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। देन इन प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। से फॉर एग्जांपल डॉक्टर, अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्या आप और हम जाके अगर किसी पेशेंट को चेकअप करेंगे तो क्या वो हम से चेकअप करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? डिपेंड्स ऑन जॉब। ये कैसा जॉब है? जैसे कि अगर मान लो कि कोई पर्सन बैंक में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई रेलवे में जॉब कर रहे हैं, सो ये डिपेंड करता है कैसा जॉब है। और पोस्ट भी डिपेंड करता है, कौन सा क्लरिकल में है या फिर कौन से पोस्ट में है, वो डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेस में क्या कैपिटल रिक्वायर्ड होता है? हाँ, बिजनेस हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। प्रोफेशन में लिमिटेड रिक्वायर होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी जो भी कैपिटल है वो रिक्वायर नहीं होता है। देन वी विल स्टडी अबाउट द रिस्क। रिस्क का क्या स्टेटस है बिजनेस में? बिजनेस जब भी हम लोग करते हैं उसका हाई रिस्क होता है। देन प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वेरी लो रिस्क। ओके, क्लियर? नाउ रिवार्ड और इनकम क्या है? हम लोग को क्या रिवार्ड और इनकम मिलेगा? हम लोग जब अगर बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम लोग प्रोफेशन में हैं तो हम लोग को प्रोफेशनल फीस या सर्विस चार्जेस ये मिलेगा। एंड देन एम्प्लॉयमेंट में हम लोग को सैलरी और वेजेस हम लोग को रिसीव होता है। और देन हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या स्टेटस है? बिजनेस में क्या हम लोग देखेंगे? बिजनेस में हम लोग देखेंगे कि वो पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है कोई भी डिसीजन के लिए। देन इन प्रोफेशन ऑल्सो दे आर इंडिपेंडेंट, उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट करता है, जो एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करता है, वो हर वक्त एम्प्लॉयर का जो
डिसीजन है उसके अंडर में रहता है। एम्प्लॉयर जो भी डिसाइड करेगा, जो भी बोलेगा कि ये काम करना है, तो वो उसी हिसाब से उस काम को परफॉर्म करता है। ठीक है। नाउ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बिजनेस में? नो फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, उतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहता है। देन प्रोफेशन में क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स आर रिक्वायर्ड। कोई भी पर्सन, अगर कोई स्किल्ड पर्सन है जैसे इलेक्ट्रीशियन है, तो उसे प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है? फॉलो एम्प्लॉयर रूल। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो लोग काम करने से पहले एक सेट ऑफ रूल्स बता देंगे कि ऐसा ऐसा रूल्स को फॉलो करना है। सो कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉयर के अंडर में है, उसे अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर चलना पड़ता है। ऑलराइट। नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल बिजनेस में हम लोग क्या एग्जाम्पल देखेंगे? कोई भी शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे क्या हैं? ये बिजनेस के अंडर में आते हैं। ये लोग का जो काम है इसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस कर रहे हैं। देन प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम लोग क्या देखेंगे? डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स। ठीक है। इनका अपना एक स्किल है। डॉक्टर सीए वाला काम नहीं कर सकता, सीए डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकता, और डॉक्टर सीए लॉयर वाला काम नहीं कर सकता। ऑलराइट। देन एम्प्लॉयमेंट का क्या एग्जांपल है? हम लोग टीचर्स देखते हैं, क्लर्क्स देखते हैं, मैनेजर्स देखते हैं। सो ये सारे क्या है? ये सब एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है। जो भी टीचर है वो किसी के अंडर में काम कर रही है, प्रिंसिपल के अंडर में काम कर रही है, क्लर्क है तो मैनेजर के अंडर में काम कर रही है। सो इस तरीके से सारे जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन सब का कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्या मतलब है? इंडस्ट्री बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जो कि कंसर्न करता है, क्या चीज़ से कंसर्न करता है? एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल गुड। क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा मटेरियल है, उसको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना। इसको कैसे? पहले एक्सट्रैक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा या कन्वर्शन होगा, किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। कैसे? यूजफुल गुड में। ऐसा जो भी काम है इसको बोलते हैं इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग, देन स्टील प्रोडक्शन, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, देन फ्रूट प्रोसेसिंग, ये सारे क्या है? एग्जांपल है इंडस्ट्री का। कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ेंगे। इंडस्ट्री का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो पहला क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और मटेरियल। कोई भी इंडस्ट्री, उसका मेन मोटिव क्या होता है? वो प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन किस चीज़ का करता है? गुड्स का करता है और मटेरियल का करता है। देन सेकेंड क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग क्या देखेंगे? ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन टू अर्न प्रॉफिट। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इसे क्यों किया जाता है? क्या रीज़न है? जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसे अर्न किया जा सके। ऑलराइट, क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्या है? कन्वर्जन प्रोसेस। कन्वर्जन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी जो रॉ मटेरियल है, जो भी जैसे कोल माइन से निकाले या फिर कोई भी मेटल्स है, उसको हम लोग रॉ मटेरियल निकाले, सो उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्शन प्रोसेस में रखा गया है। ठीक है। कोई भी अगर जैसे मान लो कि कोल अगर हम लोग डायरेक्टली वहाँ से निकालते हैं, कोल माइन से निकालते हैं, तो हम लोगों को कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है एंड ओनली देन वी कैन यूज़ इट। जैसे गोल्ड को भी अगर हम लोग गोल्ड माइन से अगर निकालते हैं तो पाउडरी फॉर्म में रहता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करना पड़ता है एंड ओनली देन वी कैन यूज़ द फिनिश गुड। आई होप आपको कन्वर्जन प्रोसेस क्लियर हुआ। नाउ कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या देखेंगे हम लोग? इट रिक्वायर्स मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट
फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है कैपिटल इंटेंसिव में क्या लगता है इसमें, अगर हम लोग को बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन करना है तो हम लोग को मशीन्स लगेगा, फैक्ट्रीज का सेटअप लगेगा, देन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। किस लिए लगेगा, ताकि हम लोग ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन कर सके कोई भी गुड्स एंड सप्लाई का। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव समझ में आ गया। नाउ पार्ट ऑफ बिजनेस। पार्ट ऑफ बिजनेस क्या है, बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स फॉर्म्स बिजनेस। जितना भी इंडस्ट्री है और कॉमर्स है, ये दोनों ही एक बिजनेस का पार्ट है। क्लियर। वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं। सो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। क्या क्या है, फर्स्ट में है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, खुदाई हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री क्या क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या क्या टाइप्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ और सीज। क्या होता है, जैसे माइनिंग हुआ, फिशिंग हुआ, ऑयल ड्रिलिंग हुआ या फॉरेस्ट्री हुआ, ये सब क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि अर्थ से या सी से। सो दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर। प्राइमरी इंडस्ट्री का दूसरा पार्ट क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या मतलब है, ब्रीड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फ्यूचर यूज। जो भी प्लांट्स है या एनिमल है उसका ब्रीडिंग किया जाता है ताकि उसे फ्यूचर पर्पस के लिए यूज किया जाए। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, प्लांट नर्सरीज, ये सारे को क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री बोला जाता है। नाउ सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड। क्या करता है, जो इंडस्ट्रीज है ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, जो भी एक्सट्रैक्शन हुआ, रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन हुआ, उसको फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। वैसा इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, क्या क्या टाइप है, फर्स्ट में है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या मतलब है, ये ऐसा इंडस्ट्री है जो कि कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में। एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देन शुगर इंडस्ट्री, देन सीमेंट इंडस्ट्री। आप लोग क्लास 8-9 में पढ़े होंगे अबाउट शुगर इंडस्ट्री, कैसे एक शुगर फील्ड से शुगर कैन को कट किया जाता है जो कि रॉ मटेरियल होता है, उसे फिर जो शुगर फैक्ट्री है उसे में लाया जाता है, देन उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद में शुगर बनता है। सो ये क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर में आ रहा है और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ऑलराइट, देन सेकेंड में क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, ये भी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर में आता है और इसका क्या मतलब है, क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या बिल्डिंग्स है उसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एग्जांपल जैसे रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सारे क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। आई होप आपको ये सेकेंडरी इंडस्ट्री क्लियर हो गया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टर्शियरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री। इसमें क्या हम लोग देखेंगे, इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या होता है कि जो भी हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री देखे या सेकेंडरी इंडस्ट्री देखे उसको कोई सपोर्ट चाहिए, राइट। सो जो ये टर्शियरी इंडस्ट्री है ये क्या करता है, इसका अलग और एक नाम होता है सर्विस इंडस्ट्री। ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारे क्या है, ये सब टर्शियरी सेक्टर्स के अंडर में आते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस
गुड्स, ये क्या कहते हैं, टर्शरी सेक्टर में कभी कोई गुड्स प्रोडक्शन नहीं होता है, बट ये जो बिजनेस ऑपरेशन है प्राइमरी इंडस्ट्री का और सेकेंडरी इंडस्ट्री का, उसे हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इंडस्ट्री का जो भी जितना भी पार्ट्स है वो सारे क्लियर हो गया। ऑलराइट, नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? हम लोग कॉमर्स वर्ड तो बहुत बार सुने हैं, बट व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स refers to all activities involved in the distribution of goods and services from producers to consumers। क्या है, कॉमर्स में सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसका सारा जितना भी एक्टिविटीज है उसे हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गया। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का क्या क्या कंपोनेंट्स है? देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट में क्या है, ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का क्या मतलब है? जो भी गुड्स हम लोग बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड बोलते हैं। अगेन ट्रेड का कुछ पार्ट्स है, क्या क्या है? फर्स्ट में है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं या होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज कंसिडर्ड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री। जो हमारा कंट्री है या फिर जो भी जोग्राफिकल बाउंड्री है उसी के अंदर में जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, सो उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड। ऑलराइट, नाउ इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड का अगेन दो पार्ट है, क्या क्या? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ठीक है, सो होलसेल ट्रेड का क्या मतलब है? परचेसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलिंग इट इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। क्या होता है कि हम लोग बहुत बार एक टर्म सुने हैं, थोक मार्केट, राइट? इसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स हैं रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, वो लोग परचेस करते हैं मैन्युफैक्चरर्स से। ठीक है, परचेजिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर्स से परचेस करते हैं और देन इसे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सेल किया जाता है टू द रिटेलर्स। इसे क्या बोला जाता है? इसे होलसेल ट्रेड बोला जाता है। देन रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का क्या मतलब है? सेलिंग गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज। जो भी रिटेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड का क्या मतलब है कि छोटा छोटा क्वांटिटी में जो भी कंज्यूमर है उसे सेल करना, फॉर किस लिए? फॉर पर्सनल यूज। इसे क्या बोला जाता है? इसे रिटेल ट्रेड बोला जाता है। नाउ इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का अनदर मीनिंग क्या है? फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। सो एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जैसे कि हम लोग का कंट्री है इंडिया, अगर हम लोग इंडिया से बाहर जाके अगर कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल, फॉरेन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ऑलराइट, इसमें अगेन थ्री पार्ट्स है, क्या क्या है? इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ओके, नाउ इम्पोर्ट ट्रेड का क्या मतलब है? गुड्स आर परचेस्ड फ्रॉम अनदर कंट्री। इम्पोर्ट का क्या हुआ? मतलब हम लोग जो भी गुड्स है उसे परचेस कर रहे हैं, किससे परचेस कर रहे हैं? अनदर कंट्री से। जैसे हम लोग इंडिया है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान मंगा रहे हैं, चाइना से कुछ सामान मंगा रहे हैं, देन दैट इज नोन एज इम्पोर्ट ट्रेड। देन एक्सपोर्ट ट्रेड। हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब समझ रहे हैं? हम लोग का कंट्री है इंडिया, अगर हम लोग अपना जो गुड्स है उसे सेल कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, जैसे हम लोग पाकिस्तान में सेल कर दिए या फिर चाइना में या भूटान में, कहीं दूसरा कंट्री में अगर सेल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। नाउ एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड का मतलब होता है हम लोग कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं, हम लोग गुड्स ला रहे हैं, है ना, उसके बाद हम लोग उसको दूसरे कंट्री में
एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग एंट्री पोर्ट का मतलब ये समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, दैट इज नोन एज एंट्री पोर्ट। ठीक है। पॉइंट क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड टू ट्रेड। इसका क्या मतलब है? एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द असिस्टेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड के असिस्टेंस के लिए जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगेन इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो मेन 5 पार्ट्स है उसमें डिवाइड किया गया है। क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो कि ट्रेड को हेल्प कर सकता है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या होता है ट्रांसपोर्ट में? जो भी गुड्स है या पीपल है उसे एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ये क्या करता है? प्लेस बैरियर को रिमूव करता है। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या क्या है? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। देन इज बैंकिंग। बैंकिंग में हम लोग क्या देखेंगे? बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। जो भी ट्रेड एंड बिजनेस है उसके लिए हम लोग को फाइनेंस की ज़रूरत होता है। सो हमें फाइनेंस का सर्विस कौन देगा? बैंक्स। सो जो भी फाइनेंशियल बैरियर है वो रिमूव करता है बैंकिंग। ठीक है। एग्जाम्पल जो भी पेमेंट थ्रू चेक हुआ, यूपीआई हुआ या बैंक ट्रांसफ़र हुआ, सो ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है बैंकिंग। क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होगा? इंश्योरेंस इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क बाय ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। क्या होता है इसमें? जैसे कि मान लो कि आप देखे होंगे बहुत समय हम लोग अगर कोई कार परचेस कर रहे हैं, हाउस परचेस कर रहे हैं, तो हम लोग एक इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है। इंश्योरेंस परचेस करते हैं ताकि कुछ अगर डैमेज हो तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो सके। ठीक है। सो दिस इन दिस वे जो इंश्योरेंस है ये एक बिजनेस को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो फिर जाके हम लोग उसका भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अगर मान लो कि किसी भी तरह का कोई भी हानि हुआ तो उस केस में इंश्योरेंस हम लोग को हेल्प करेगा। जैसे अगर फायर लग गया, कोई प्रोडक्ट है वो सेंसिटिव प्रोडक्ट है, उसमें फायर लग गया तो फिर वो पूरा डैमेज हो जाएगा। सो जो इंश्योरेंस कंपनी से अगर हम लोग इंश्योरेंस करके रखे हैं तो हमारा नुकसान नहीं होगा। देन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का क्या मतलब है? ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो भी गुड्स है उसे सेफली स्टोर किया जा सकता है जब तक उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक बार अगर हम लोग जैसे कि बहुत समय हम लोग देखे होंगे राइस का स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, देन पोटैटो का वेयर हाउस है। इसमें क्या कहता है, एक बार में तो जो खेत से अगर हम लोग आलू प्याज जो भी निकाले हैं उसे हम लोग मार्केट में ले जाके सेल नहीं कर सकते हैं। उसे एक सर्टेन लिमिट तक हम लोग सेल कर सकते हैं और बाकी को क्या करते हैं कि वेयर हाउस में रख दिया जाता है ताकि जब वो शॉपकीपर्स के पास में ख़त्म हो जाए तो इसे निकाला जा सके। सो ये क्या करता है? ये टाइम बैरियर को रिमूव करता है। देन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर्स, सेलर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। सो ये क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड ये किसके किसके बीच में होता है? बायर, सेलर और बिजनेस पार्टनर के बीच में होता है। तो ये क्या रिमूव करता है? इंफॉर्मेशन बैरियर। नाउ इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ पर्सनल नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी जो भी प्रोडक्ट है उसका नॉन पर्सनल, मेरा अपना कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमको कुछ पैसा मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम प्रोमोटिंग दैट प्रोडक्ट। जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट हर समय देखते हैं टीवी में। सो दीज आर नोन एज एडवर्टाइजिंग। ये क्या करता है? नॉलेज बैरियर को रिमूव करता है। जैसे कि मान लो कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, हम लोग XYZ टूथपेस्ट यूज़ करते हैं
लेकिन उससे बेटर है ABC टूथपेस्ट। अगर हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होता, अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते तो हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं रहता, हम लोग XYZ ही यूज़ करते रहते। सो एडवर्टाइजिंग इस तरीक़ा से हेल्प करता है, नॉलेज देता है, सो दैट अ पर्सन कैन हैव अवेयर ऑन द प्रोडक्ट। आपको आज का जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वो सारा क्लियर हो गया है। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लीजिएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट, and thank you for watching my channel. Thank you.